नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DSL पर। तो आज हम लोग फिर आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं प्रश्नावली 2.2। इससे लास्ट वाली वीडियो पे 2.1 हम लोगों ने देखा था, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, अगर वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे प्रश्नावली 2.2 का। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन, और ये यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिख दिया है। ठीक है, तो समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या रहा है, इसको करेंगे कैसे। कह रहा है निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। यानी कि निम्नलिखित जो नीचे दिए गए, यहाँ पर x के 3 मान दिए गए हैं। ठीक है, और ये हमारा बहुपद दिया गया है, ये हमारे बहुपद दिया गया है, और यहाँ पर x के कुछ मान दिए गए हैं। इस बहुपद में इन x के मानों को रख करके फिर जो आंसर आएगा उसी को हमें लेके आना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से करते हैं। इस बहुपद में सबसे पहले हम नंबर 1 वाला करेंगे। ठीक है, रख लेते हैं, पहले उतार लेते हैं। 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमने उतार लिया। अब यहाँ पे हमारा x बराबर 0 है। ठीक, अब यहाँ लिखते हैं x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, चलिए हल करते हैं इसको फटाफट से। पहला है 5x है तो 5 गुणे 0, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो 5 गुणे 0 हो जाएगा, माइनस 4 x की वैल्यू 0 है यानी कि 0 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 इंटू 0 0, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर भी 0, 4 इंटू 0 0, यहाँ पर प्लस 3। तो हमारे आंसर क्या आ गए, बराबर में 3। ये हमारा हो गया आंसर, जो इसका हमें मान ज्ञात करना था, तो इसका आंसर आया 3। अब इसी तरह दूसरा वाला भी कर लेते हैं। बहुपद हम नहीं उतार रहे हैं, डायरेक्ट x के मान x के बराबर -1 रखने पर लिख लेते हैं x बराबर -1। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें हम अब इस बहुपद में रख देते हैं x की वैल्यू 5, x का मान -1 है तो 5 गुणे -1। ठीक है, माइनस 4 गुणे x स्क्वायर यानी कि 4 गुणे -1 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 है, 3 लिख लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है। 5 गुणे -1 -5, ठीक, 4 गुणे -1 का, -1 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस गुणे -1 बराबर कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो -4 का अगर हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, -4। ठीक, फिर यहाँ पर प्लस 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल लगा देते हैं। बहुत ही इजी सवाल है। -5 -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -9 प्लस 3, आंसर कितना आएगा, साइन लगेगा माइनस का क्योंकि 9 बड़ा है। ठीक है, माइनस का, और 9 में से 3 जाएगा 6, ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा तो कंप्लीट हुआ। अब ये x बराबर 2 रख के ये भी देख लेते ये किस तरह से होगा। अब ये थोड़ा बोर्ड पे जगह नहीं थी तो इस वजह से हमने इसको साफ कर लिया है। ठीक है, अब x बराबर 2 इस बहुपद में रखेंगे, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 इस बहुपद में रखना है, x बराबर 2। तीसरा हम डाल देते हैं, x इक्वल टू 2। 5 गुणे x का मान 2 है, 2 रखते हैं, माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 ज़ा 10, 5 दूनी 10, माइनस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, यहाँ पे होंगे 10
-4 × 16 + 3। अब कितना आएगा, बट माइनस के +3, -6 + 3 यहाँ पे -3। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो था वो कंप्लीट हुआ। यहाँ पर x की वैल्यू दी गई थी और बहुपद दिया गया था, तो उस हमें बहुपद में रख के केवल इसको सॉल्व करना था, यानी कि मान निकालना था। तो हमारा पहला यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 और P2 ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन सबसे पहले समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये बहुपद दिए हुए हैं Py = y² - y + 1, ये बहुपद दिए हुए हैं और यहाँ पर ये मान दिए गए हैं कि P0, 1, 2, मतलब यहाँ पर जो जैसे P के y है, यानी कि हमें y के जगह पर 0, 1, 2 इन तीनों को रख करके जो आंसर आएगा हमें इसको हल करना है। ठीक है, तो इन तीनों मानों को हम एक बाय एक करके इसको रख करके इसको हल करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। ठीक है, तो चलिए पहला अपना क्वेश्चन, पहला बहुपद अपना करते हैं, इसको सोल्यूशन डाल देते हैं। ठीक है, सबसे पहले है P0, यानी कि P के जगह पे P और Y के जगह पे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, Y के जगह पे 0 है तो Y के जगह पे जहाँ भी Y होगा वहाँ पे 0 हो जाएगा। तो y² यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 0 + 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, 0 का स्क्वायर यानी कि 0 - 0 + 1। तो आंसर कितना आ गया हमारा 1। क्लियर, P0 हमारा हल हो गया जिसका आंसर आया 1। अब रखते हैं P1। Py अगर आप दूसरे पेज से या फिर नए उससे कर रहे हैं तो आप इसको उतार लीजिएगा, मैं एक ही में कर रहा हूँ तो मुझे बार बार उतारना नहीं पड़ेगा। अब y की जगह पे हम रखेंगे 1। y² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, y² यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक, माइनस y यानी कि -1 + 1। अब इसमें क्या होगा, देखिए -1 + 1 ये तो पूरा पूरा ऐसे ऐसे कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 × 1 = 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, अब इसी तरह P2 बचा, उसको भी कर लेते हैं। P2 यानी कि जहाँ पे y था अब वहाँ पे क्या आएगा, अब 2 आएगा। ये कैसे होगा, सेम वैसे ही y² की जगह पे 2 का स्क्वायर। क्लियर है, y के स्क्वायर जगह पे 2 का स्क्वायर, माइनस की जगह पे माइनस, y के जगह पर 2 + 1 वैसे का वैसे उतार दिया। अब इसको हल कर देते हैं। 2 का स्क्वायर यानी कि 4 -2 + 1। अब क्या होगा, अब पहले ऐड हो जाएगा, +1 + 4 यानी कि 5 -2 = 3। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, तो हमारा दूसरे का जो पहला बहुपद दिया था वो क्लियर हुआ, सब यहाँ पर ख़त्म हुआ। अब 2 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि दूसरे के दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है दूसरे का दूसरा, यहाँ पे दिया है Pt = 2 + t + 2t² - t³। ठीक है, सिंपल सा हमें वही काम करना है जो हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया। जितनी मान दिए गए हैं यहाँ पर 0, 1, 2 इन सब को इस बहुपद में रख कर इसको सिंपल सा हम इसको हल कर देंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पर Pt दिया था, यहाँ पर P0 दिया हुआ है, तो इसको भी ले लेते हैं। सबसे पहले Pt हमारा दिया हुआ है, अब t के जगह पे 0 लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे, 0। अब क्या करेंगे, 2 के जगह पे 2 प्लस, ठीक है 2 की जगह पर 2
टी के जगह पे 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी कि 0 का क्यूब। क्लियर हो रहा है? 2 प्लस 0 यानी कि 2, प्लस की जगह पे प्लस लगा दिया। 2 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 0 का स्क्वायर यानी कि 0, और जब 2 का 0 से गुणा होगा तो फिर 0 ही आ जाएगा। किसी भी संख्या का अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ऑब्वियसली 0 ही। ठीक है, तो यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर माइनस 0 का क्यूब भी 0। आंसर क्या आएगा? 2 प्लस 0 माइनस 0, 2 हमारा आंसर। आप इसको काट भी सकते हैं चाहे तो, वैसे 0 का मतलब 0। ठीक है, अब P 0 हो गया। अब P1 रख के देख लेते हैं। P1 जहाँ जहाँ पे T था वहाँ वहाँ पर 1 रख दो। ठीक है, 2 प्लस T की जगह पे 1 प्लस की जगह पे प्लस 2t स्क्वायर यानी कि 2 इंटू टी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक है, हो गया माइनस टी क्यूब यानी कि 1 का क्यूब। क्लियर? बहुत आसान है, केवल बस मान रख के इसको हल कर देना और इसमें कुछ करना नहीं है। 2 प्लस 1, अच्छा 3 लिख देते हैं, डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर यानी कि 2 गुणे 1 2 माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1। अब क्या करेंगे? 3 2 5, 5 माइनस 1 इक्वल्स 4। ये हमारा होगा आंसर। इसका ये था आंसर। ठीक है, अब 5 बराबर 2 रख देंगे। t बराबर 2, P2 2 की जगह पे 2 प्लस t की जगह पे भी 2 प्लस 2t स्क्वायर यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यूब यानी कि 2 का क्यूब। 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर लिख देते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 2 क्यूब यानी कि 8। 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, 8 से 8 कैंसिल। आंसर हमारा 4। उम्मीद करते हैं ये वाला भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये यहाँ से अलग अलग है तो आप इसको अलग अलग कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हुआ। अब इसके अगले वाले पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो हमारा दूसरे का तीसरा वाला है ये बहुत ही आसान है। px बराबर केवल x क्यूब दिया हुआ है और हमें बस इन तीनों के मान को रख देने। यहाँ पर x के जगह पर p1 रख देते हैं, p0। ठीक है, बहुत ही आसान है। x का मान 0 रखने पर यानी कि 0 का क्यूब, 0 का क्यूब 0। ठीक, ये हो गया हमारा ख़त्म। p1 यानी कि x के जगह पे 1 रखने पर 1 का क्यूब यानी कि x का क्यूब है ना, 1 आंसर। ठीक, p बराबर 2 यानी कि x क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब, 2 का क्यूब यानी कि 8। ये हो जाएगा हमारा आंसर। बहुत ही आसान था। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का, इसके अगले वाले पार्ट यानी कि चौथे की ओर। तो ये हमारा दूसरे का चौथा, जो दूसरे का ये लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी ये लास्ट क्वेश्चन होगा। हम लोग इस प्रश्नावली का केवल 1 और 2 इस वीडियो में देखे हैं और क्वेश्चन नंबर 3 के आगे का इससे आगे की वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको भी फटाफट से करते हैं। ठीक है, p0 है, x के जगह पे 0 रख देते हैं, 0। ठीक है, x के जगह पे 0 माइनस 1, 0 प्लस 1। यहाँ पे क्या करें? 0 माइनस 1 करे तो आया -1, यहाँ पे करे तो क्या आया? +1। ठीक है, -1 का +1 से गुणा होगा तो आएगा -1। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। अब p1 रख देते हैं, x के जगह पे 1 रख देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? x -1 है तो 1 - 1 हो जाएगा, 1 - 1। x +1 है तो फिर क्या हो जाएगा? 1 + 1। ठीक है,
1 माइनस 1 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 यानी कि 2, 0 इंटू 2 बराबर 2। ठीक है, ये हो गया। अब p बराबर 2, अब p 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर। चलिए ये भी सिंपल सा ही है, आप इसे खुद से भी कर सकते थे। 2 माइनस 1, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 बराबर 1, 2 प्लस 1 बराबर मल्टीप्लाई लगा है 2 प्लस 1 बराबर 3, तो 3 इंटू 1 बराबर 3, ये हमारा हो गया आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो, ये क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके लिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और चलिए तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के आगे से। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।